इस अस्तित्व में चार अवस्था है संपूर्ण ब्रह्मांड का। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और चेतन अवस्था। अस्तित्व में चार अवस्थाएं और हम लोग इन्हीं चार अवस्था से गुजरते गुजरते पार करते करते, शायद इसी का नाम चार खानी कहा होगा। ऐसे तो और पंडित लोग चार खानी अलग कहते हैं, अंडज पिंडज, पर मैं इसको चार खानी कहता हूँ। पदार्थ अवस्था एक खान, प्राण अवस्था दूसरा खान, जीव अवस्था तीसरा खान और चेतन अवस्था चौथा खान। हम लोग चौथा स्टेज में पहुंचे हैं, उस अवस्था से गुजरते और ये शरीर फिर भी चले जाएंगे तो हम पुनः पुनः वापस चले जाएंगे पदार्थ अवस्था में। इसको दूसरे संत ने क्या भाषा से बोले? एक तत्वी जीव, दो तत्वी जीव, तीन तत्वी जीव और चार तत्वी जीव। ये दूसरा संत का वचन है। इस वचन को किसने बोला? स्वामी महावीर तीर्थंकर। इसने ऐसे ढंग से संबोधन किया। भगवान बुद्ध ने इसको क्या संबोधन किया? इसको कहा है पुद्गल, पुद्गल नाम दिया। देख लिया, अलग अलग संतों का अलग अलग नाम है और नाम के पीछे नहीं जाना है, कहने के संदेश। परंतु हमने शब्दों में बंध गए हैं, शब्द से बंध गए हैं और शब्दों के कारण तो सारी विवाद होता है। शब्दों के कारण तो धर्म का विभाजन हुआ। कोनो राम राम कह दी ना तो हमन का क्या, मन सतनाम के होगा। अब हम सतनाम तो सतनाम, हम राम राम खाबर के हो। देख शब्द तोड़ रहा है ना। अरे राम राम कहा तो मतलब कोई दूसरा हो ही, अरे सतनाम कहा तो मतलब कहीं दूसरा हो। और का चीज में दूसरे शब्द में ही बांटा थे। शरीर लग जगवे तब तो दूसरे नहीं, वाणी ही सुन के बांट रहा है, इसलिए शब्द विभाजन कर देता है वस्तु का। और जो शब्द को महत्व नहीं देते, शब्दी को महत्व देते हैं, तो आपके अंदर भी जो शब्दी है, इसके अंदर भी जो शब्दी है, तो शब्दी में विभाजन नहीं है, विभाजन शब्द में है। और शब्दी को जान लेंगे तो विभाजन नहीं होगा। इसलिए अनेक अनेक शब्दों से संतों ने संबोधन किया जो जानकार है। क्योंकि आज तक हमने शब्द के निर्माण किए हैं क्या? शब्द को किसने बनाया? शब्द का हो गया, शब्द तो हुआ, ध्वनि हुआ, ध्वनि था। और जब लिपि आया तब शब्द बना। और लिपि भी कितने समय से आए हैं? और पहले तो शब्द ही नहीं था, बोलने भी नहीं आता था। जैसे घूंगर आते हैं ना, घूंगर जैसे ध्वनि था। जैसे पशु में शब्द नहीं रहता, ध्वनि रहता है, आवाज। पशुओं में शब्द नहीं होता, ध्वनि होता है। और उस ध्वनि को हम अपने ढंग से शब्द देते हैं। चिड़िया जब अपने ढंग से आवाज करती है ध्वनि, तब हम कहा के धन वो शब्द देते हैं। कहा बोलत के धन अमुक अमुक, चीव चीव, तो चीव कहना शब्द आ गया। पर उस ध्वनि को वैसे हमने कल्पना किया। शेर जब ध्वनि करता है तो कहते हैं गुर्रा रहा है, गरज रहे हैं। तो पशुओं में ध्वनि होता है, शब्द नहीं होता। शब्द होता है मनुष्यों में, और शब्द दिया गया है बाद का। पहले भी मनुष्यों में शब्द नहीं थे, उस समय लिपि नहीं था। अभी भी
लिपि जो आया बाद में, तो ये तो बाद का लिपि कल्पना से किया गया। तुम आप कलम के का अक्षर लिखोगे, अक्षर तो ध्वनि को अक्षर में परिणित किया गया, तो क्या लिखोगे? तो जरूरी थोड़ी ऐसे का, तो अंग्रेजी में का तो अलग होता है, फारसी में का तो अलग होता है, इसलिए ये काल्पनिक है अक्षर सब अपने समझने के लिए दिया गया था और उसका काल्पनिक अर्थ लिया गया है। और नाम भी काल्पनिक है और वो नाम सब जगह चलते रहे सदियों से, करोड़ों अरबों लोग माने, स्वीकार किया, लिपि में आ गया, शब्दकोश में आ गया, तो उसको हम मान रहे हैं चल इसलिए। इसका नाम पृथ्वी है, तो पृथ्वी नाम आप लोग दिए, किसी एक ने दिया होगा, इसको पृथ्वी कहो, तो नहीं कहेंगे हम दूसरा नाम देंगे, तो किसी ने धरती कहा, किसी ने भूमि कहा, तो ये बताओ ये धरती है कि भूमि है, बताओ कि पृथ्वी है? सही नाम बताओ भैया, सही क्या चीज है? तो सही पता चलेगा क्या चीज है, जहां हम रहे हैं वो पता चलेगा क्या है। जो है सो है, नाम तो हम दिए ना, क्योंकि हम चौथा अवस्था में हैं और कल्पनाशील प्राणी हैं, हमारे में कल्पना करने की क्षमता है, पशु पक्षी में कल्पना करने की क्षमता नहीं है। इसलिए आज तक जितना भी नामकरण हुआ है व्यवहार में चलाने के लिए, समझने के लिए, सत्य नहीं। ये पृथ्वी सत्य है कि असत्य है बताओ? न पृथ्वी सत्य है न पृथ्वी असत्य है, वस्तु सत्य है पर पृथ्वी सत्य नहीं है। पृथ्वी माने नाम, पृथ्वी के इस वस्तु के ऊपर जो लेबल चढ़ा है शब्दों का, तो लेबल चढ़ाने वाला कौन है? हमने ना, हमने किसी मानव के द्वारा चढ़ाया लेबल, उस लेबल को आप स्वीकार कर लिए, इसलिए तुम भी पृथ्वी कहते हैं। किसी चीज का नामकरण आप किया हो, अमुक नाम के करता मैं हूं कह के, अरे लड़की लड़का जो भी नाम तुम रखते हो ना अपने मन से, तो किसी नाम रखा हुआ है उसी का रखते हो, अपन हट के नहीं रखते। आप लोग नाम का भी मालिक नहीं, परंतु रखने वाला चेतन ही रखा है कोई, उसको हम रखते हैं। नामी ही नाम रख सकता है, तुम चेतन मानो नामी है, क्योंकि उसके अंदर में अनेक नाम, नाम का धनी है, नाम का मालिक है, नाम का को के जन्मदाता है, नाम को गर्भ धारण करने वाला है। इस सृष्टि के अंदर में नामी ही अनेक नामों को गर्भ में धारण किया है, इसलिए नामी कहा जाता है। निज नामी को तय नहीं जाना रे, रहा नामे में हरदम भुलाना। और तुम कलाकार हो, नामी भी हो और कलाकार हो। ये जितना पंडाल बनाए हो आपके कलाकारी है ना, आपकी कलाकृत है ना, ये माइक भी बना है, ये भी कलाकार का कला है ना, है? कपड़ा हम लोग पहने हैं, ये भी कलाकार का कला है ना। तो कौन है कलाकार? यहाँ जो नामी है वो कलाकार है, और नाम को देने के कारण से वो नामी है, और कला को प्रदर्शित करने के कारण से ये कलाकार है। और इनको जन्म देने वाला जन्मदाता है। तो विषय कतने टाइम तक बोलना चला बता देगा? चलो गाड़ी देखा बता देंगे, हम आपको बता देंगे। तो
सत्संग में इसको समझना है। हम लोग अस्तित्व का निखार है, अपने आप को कमजोर नहीं। और प्रकृति अब अपने बलबूते में सामर्थ्य हो गया, मैंने तुमको सृजन किया। प्रकृति ने अपने सृजन में, मानव अंतिम सृजन है प्रकृति का, और प्रकृति का निखार है। उसके बाद वो समर्थ बना देता है। अब तुम मुझको भी जान सकते हो और अपने को भी जान सकते हो, इतना सामर्थ्यवान बनाया, इतना सामर्थ्यवान बना दिया। अब तुम यात्रा कैसा भी करो, तुम्हारे हाथ है। अब तुम जिम्मेदारी हो, अब मेरा जिम्मेदारी नहीं है। अब उसको भक्ति की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? सतनाम पुरुष परमात्मा कहना पड़ेगा। ये भक्ति की भाषा है। अब ये भाषा को सतनाम सतनाम पुरुष कौन निर्माण किया है? शब्द को हम ही ने निर्माण किया है। भाषा तो हम देंगे ना, कौन भाषा देगा उसको? सतनाम सतपुरुष। इसका और ने अनेक अनेक नाम लिया, और हम यहाँ पर प्रकृति संबंध से बोल रहे हैं। अस्तित्व, जिसको हम अपने भाषा में सतनाम सतपुरुष कहते हैं। तो ये निखार छोड़ा, और हमारे अंदर में एक मन और बुद्धि नाम का चीज है, औजार है। औजार है सूक्ष्म का, ये सूक्ष्म औजार है। स्थूल औजार तो शरीर का इंद्रिय है, सूक्ष्म औजार मन बुद्धि चित्त जिसको कहते हैं, उसके द्वारा हम आकार देते हैं, रूप देते हैं, शब्द देते हैं। और आज हम सत्संग में बैठे हैं, जैसे भी है जो भी बोले, किसका कमाल है? मन और बुद्धि का कमाल है, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का जिसको कहते हैं सोच और विचार। सोच विचार किसको कहते हैं? कल्पना। हमारे अंदर में शक्ति एक औजार दिया है कल्पना करने का, सोचने का। किसको समझ पाते हैं? ये सब मन की कल्पना, मन की धारणा, मन का विचार, मन का सोच, मन के द्वारा है। ये देखते हैं, बच्चा देखते हैं तो देखते हैं, पर वो कल्पना नहीं करते ये क्या चीज है। देखते हैं कुछ है, कुछ है, क्या है नहीं, क्यों, क्या, कब, कैसे, किस में, ये कब पैदा होता है? बुद्धि, बुद्धि से। पशु क्या, कब, कैसे, क्यों ऐसा कहता है? नहीं है पशु में। कब, क्यों, कहां, कैसा नहीं है। परंतु इतना नहीं होते हुए भी जो है उसका उपयोग करता है। क्या है? ऐसा नहीं है का उपयोग करता है। ये अच्छा है, बुरा है, पाप है, पुण्य है कहता है। ये पाप पुण्य किसका रचना है? अच्छा बुरा किसका रचना है? मानव मन का। वह प्रकृति के स्वभाव में जीता है और हम प्रकृति के स्वभाव में नहीं जीते।
उनका शरीर जो ग्रहण करता है अंतः उनको स्वीकार करता है, और उनका शरीर जो ग्रहण नहीं करता उसको अस्वीकार कर देता है। वो जानता नहीं, अंदर से ही उसको अस्वीकार स्वीकार होता है। हम लोग जिसको ग्रहण करते हैं, शरीर ना भी स्वीकार कर रहे हैं तो हम शरीर के तल में नहीं होते, मन के तल में होते हैं। इसीलिए तो मानव नाम दिया ना। मन के तल में जीने के कारण से कुछ बुद्धिजीवी ने चेतना जिसका निखार है, तो इसका क्या नाम दिया जाए सोचे। तो हम लोग इन लोगों को, ये प्राणी को मानव कहा जाए बोले, तो सब लोग मानव के खामन कहा था। एक जन की से मानते थे कारण से हमन कुछ माने हैं ना। आज तक के कोई मान रहित हन का कहीं न कहीं माने हैं ना। ये अमुके मानना माने शब्द दे है ना, नामकरण करें ना, ये अमुक तब सोचे थे माने थे ठीक सच असत्य। इला कहा था का नाम देने माइक की थे ना, ये माइक नाम देने वाला दे दे। अब ये बना रहे हम तो अगर का नाम करा के को सोची तब माइक नाम दे देता। तब सब कोई कहा थे चल रे भाई अब माइक की थे था मुँह मान लेता ते मानत भर गया ते तोर नाम दे माइक का। एला कहा के वो भैया मंच, एला कहा खाए जाए मंच के नाम दिया जाए। तो चलो मंच कहा, तेरा कहा तब ते हम कहा थे मंच तेकर का नाम दिया जाए जिसे बनाए तेरा। तब कुछ ऐसी चीज बचाओ जो नाम से खाली हो। आज तक जेकर नाम नहीं दे अनाम, जे कहीं पता नहीं है तेकरो नाम दे बता। ये बीच खाली पोला है कि नहीं है, तो ये बीच खाली खा नाम देवो। ये कहीं च नहीं है तेकर का नाम देवो, तो बोल कहीं नाम दे दे शून्य, एकर नाम शून्य दे दिया जाए। कहीं नहीं है ते करो नाम, और कुछ है ते करो नाम। तो सोचा जाए आज तक कोई बेनाम है? आज तक कोई नाम से कोई खाली है? नाम लबालब है। एक सुई के नोक भी अगर डालोगे तो वहां नाम आपको मिलेगा। नामे नाम, नामे नाम, नामे नाम। इसका कमाल किसने किया? मानव ने। इसलिए मानने के कारण मानव नाम रखा इसका। मनुष्य, अगर मनुष्य भी किथे एक जन सोचते मनुष्य भी नाम रखो शुद्ध हो जाएगा, मनुष्य नाम दिया जाए इसका। काबर मनुष्य के वो नाम देते कर कारण वो बता। काबर मनुष्य, मनुष्य वो भी मन से ही संबंध है। मानव मनुष्य, क्योंकि मन का ही हुस्न होता है, मन का जलवा होता है। यहाँ इस शरीर में मन का ही जलवा होता है, मन का अधिकार होता है और मन राजा होता है। इसलिए इसका नाम मनुष्य रख दिया जाए। तीसरा ने बोला मनखे नाम रखा दिया, मनुष्य नहीं मनखे। बोली मनखे काबर के जाए भी जाएगा मनखे। अब हमारे बबक सूत्र में बहुत लोग के कहना है मनखे मनखे एक बराबर। तो कोनो मन घर के भीतर थे एक बराबर के थे, कोनो काला कोनो गोरा एक बराबर के छोड़ है, कोनो काला कोनो गोरा एक बराबर के छे, कोनो उच्च कोनो ठीक ना एक बराबर के छे।
बरोबर का था ते हर में बरोबर होना चाहिए है? कोनो धनी कोनो गरीब एक बरोबर किसे, कोनो ज्यादा ज्ञानी है तो जो न कोनो वाले पढ़े एक बरोबर किसे। तब तुम चिंता करो कामा बरोबर की ही सुनते गए। मनखे मानव मानव एक बरोबर नहीं, मनखे एक मनखे मन ही खेता है। मन के हम सब चीज हम मन के होते, मन के द्वारा होते। कैसे बैठे मोर मन नहीं लागत गया जाता मन के, ये मन के हत्या तन के हत्या धन के हत्या काकर है, ते हर काकरो नहीं है, केवल मन के है। मोर मन नहीं मन नहीं माढ़त का जाता मन के। नींद लागत का मोर नींद लागे तो मन के। सब चीज तोर मन की, और सब में उसने मन की अधीन सब है। इसलिए एक बराबर है सब मन, कौन बिना मन के है तेरा बता। इसलिए कि इसे मन के एक बराबर, और बाकी बराबर नहीं है। तन के हिसाब से निवेद भिन्न भेद है, मन के तो विषय लंबा भाग जरूर है ना। अस्तित्व चौथा स्टेज में है हमारा। अब यहीं से आप हमारा पंख जम गया, तुम आकाश में उड़ सकते हो और तुम पाताल में गिर सकते हो। तुम हजारों के गला काट सकते हो, हजारों के कटते हुए गला को बचा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तुम 10 को रोटी खिला सकते हो, 10 को भूखे रख सकते हो, ये भी सामर्थ्य है। तुम किसी का सृजन कर सकते हो तो किसी का विनाश कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। कहने का मतलब जो कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। जीवन को स्वर्ग बना सकते हो और जीवन को नरक बना सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे चरण है, क्योंकि तुम में दोनों का सामर्थ्य है, दोनों का सामर्थ्य। इतना अलौकिक पावर शक्ति प्रकृति की ओर से हमको मिल गया है। देखो आज तक मंगल ग्रह, बुध ग्रह, चंद्रमा तक आदमी पहुंच रहे माना, इतना पावर। जहां कुछ भी जीवन नहीं है वहां भी ऐसे यंत्र निर्माण किया है, वो यहां से जीवन लेकर के जा रहा है। का विभाग मस्तिष्क में है, इतना यंत्र भरा है, तो कितना अलौकिक ये यंत्र बना होगा। ये दिन का बात करत है, वह भी हरा भरा, अपने गुण धर्म में वह भी सुंदर, अपने गुण धर्म में वो पेड़ भी चंदर। पशु पक्षी भी आनंद से खेल कूद करत है। एक ही जंगल में 1000 जाति 1000 वर्ग के पशु पक्षी है और आनंद पूर्वक में है। अब बवाल कहाँ है तेरा समझ। बवाल केवल मानव में, और दुर्भाग्य की बात है इतना चेतन, इतना होशपूर्वक, इतना समझदारी होते हुए भी बवाल तेरा और मेरा। संपूर्ण अस्तित्व में शांति है, कोई युद्ध और विचार नहीं चलता है, खंड नहीं चलता है,
ते अमुक जाति पेड़ा ते बमरियत ते अमुक जातियत में चंदन ते सरेत, ऐसे कोई विवाद नहीं। मनुष्य में कैसे विवाद है? पशु पक्षी में विवाद नहीं है, अपनी अपनी जगह में भी है। इसीलिए सत्संग का मतलब होता है सत्य क्या है उसको जानो, अस्तित्व का सच्चाई को जानो। और जब अस्तित्व की सच्चाई को जानोगे तो अपना सच्चाई जानने में तुमको सहयोगी मिलेगा। हमारा सच्चाई क्या है? तो मनुष्य अस्तित्व में भी शांति शांति है, अशांत नहीं। हर प्राणी हम लोगों को जीव कोटि में पशु पक्षी आते हैं, प्राण कोटि में पेड़ पौधा आते हैं, और पदार्थ कोटि में मिट्टी जल आते हैं, और चेतन कोटि में मनुष्य आते हैं। ये ध्यान रखना। अस्तित्व 4 विभाग में विभाजित, अस्तित्व का विकास है ये। पदार्थ से लेकर भौतिक वस्तु, जिसको कहते हैं जड़ कहते हैं, जिसको भूत कहते हैं, जिसको तत्व कहते हैं, जिसको पुद्गल कहते हैं, जिसको धातु कहते हैं, वहां से हम ऊपर उठे। इसी पदार्थ अवस्था में चेतना की तरंग है, तरंग, जिसको विज्ञान की भाषा में अणु परमाणु कहते हैं। उन अवस्था से गुजर कर हम आए हैं। हमारा दैहिक अवस्था भाई पदार्थ अवस्था, शरीर पदार्थ है ना, और पदार्थ अवस्था जड़ तत्व भूत अवस्था से लेकर कितना सुंदर निखार में आ गया, वही पदार्थ है। तो कौन भजन गाते नहीं, माटी के चोला माटी मिल जाई रे। हम पदार्थ अवस्था से आए, मिट्टी अवस्था से, जल की अवस्था से। और ये सुंदर हाथ भी निखार है, यही निखार में, और उन्हीं का सूक्ष्म ऊर्जा, जिसको शक्ति कहते हैं, जिसको कहते हैं मन बुद्धि चित्त, ये उनकी सूक्ष्म शक्ति है। उन अवस्था से प्रकृति अतका दूर तक हम लोग कुछ मेहनत करनी पड़े, अपन मन की बनता है। अब हम इधर मेहनत करबो, अब प्रकृति छोड़ दी बेटा तो पाक जाओगे, अब आगे का करोगे, आगे और है, आगे का अवस्था का नाम रखा है मानव जीवन है। इसको कहते हैं मानव जीवन, मानव चेतना। उसके बाद और ऊपर निखार है, ओला तोला करे लगी, प्रकृति नहीं करेगा, महामानव। अब तुमको मानव से महामानव होना है, महामानव से दिव्य मानव बनना है। अब तुम महामानव से और है दिव्य मानव। ये तुम्हारा निखार है, प्रकृति के हाथ नहीं है। अब एमा ते पहला नंबर में था, ते आखिरी 7वां नंबर महामानव दिव्य मानव ये लगा। तो इसके बाद 4 शाखा, 4 के बाद मानव से महामानव और दिव्य मानव के मानव हो गए 6 मानव, 6 स्टेज हो गए ना। अब एक 7वां स्टेज है। 7वां स्टेज का नाम नहीं है, पर उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? 7वां को, उसी को सतलोक कहते हैं, उसी को सचखंड कहते हैं। तो 7वां हमारा सतलोक और सचखंड है। हम 7वां में प्रवेश होंगे, 6 स्टेज पार करके, प्रकृति से पार होकर के, वह जिसको कहते हैं पुरुष पिता, वो पुरुष में जाएंगे। प्रकृति माँ है, जन्म देने वाली गर्भ, उनसे पुरुष पिता से 7वां सेंटर में। रूपक भाषा में सतलोक, रूपक भाषा में सतनाम पुरुष, रूपक भाषा में सचखंड, ऐसा नाम हमको लेना होगा, लेते हैं।
तो प्यारे से ये सत्संग है और हमसे कम ज्यादा नहीं, तो चौथा स्टेज में आएंगे। मानव तक तो हम आएंगे हैं, अब महामानव और दिव्य मानव के कोटि में आने के लिए ये सत्संग की योजना हो रहा है, महामानव बनने के लिए। और जब महामानव बनेंगे तो समस्त जितना जीव पशु पक्षी है, मानव तो मानव ही, मानव के ऊपर हमारा प्रेम बनेगा। उनकी सुख दुख हमको महसूस होने लगेगा। महामानव बनने के बाद हर मानव से जुड़ने का सूत्र मिलेगा। हम आपसे जुड़ेंगे, हम सबसे जुड़ेंगे। अभी इसे लगा था ना 50-100 आदमी बैठे हैं नहीं जगह, तो एक मन का इसे लगत नहीं, एक ही अन पे और एक तन के बैठने से एक थोड़े हो ही, मन के बैठने से एक में हो। एक में बैठ जाता रहती है पीछे तरह कहीं वही नहीं, तरह अपने अपने संग ये तोड़ और मोर में आ, तोड़ मोर में आ जाते ना, मेरा मेरा मा सकता न तेरा तेरा मा सकता, आधा धर्म तेरा यो मेरा, तेरा यो मेरा। अरे मेरे मेरे कह दे या तो तेरे तेरे कह दे, सब तुम मेरे हो ऐसे कह दे, नहीं कोनो मोर न ऐसे कह दे, दोनों फायदा है। हम किस में है ना, आधा, इसलिए हम मानव नहीं है, आधा मानव है। पूरा मानव या मेरा मेरा या तेरा तेरा हो जाएगा तो महामानव हो जाएंगे हम। और जिस दिन ना मेरा है ना तेरा है उसी का हो जाएगा। तो सत्संग का यह उद्देश्य है, महामानव की यात्रा की ओर जाएगा। और सब चाहता है, एक चोर ने भी पूछ ले, एक चोर से भी पूछ ले, अब एक जेला आप पापी से पापी कहा था तेला पूछ ले, और जेला धर्मी से धर्मी कहा था तेला पूछ ले, और जेला ज्ञानी से ज्ञानी कहा था तेला पूछ ले। सबको पूछोगे तो एक ही जवाब आएगा। क्या जवाब? तुम क्या चाहते हो? प्रश्न एक है, तुम क्या चाहते हो? तो कहेगा मैं सुख चाहता हूँ, कहेगा मैं शांति चाहता हूँ। चाहे धर्मी पूछा, चाहे ज्ञानी पूछा, चाहे अज्ञानी पूछा, चाहे परम ज्ञानी पूछा, वह भी चाहता है सुख, वह भी चाहता है शांति, सुख और शांति। तो इससे पता चलता है संपूर्ण मानव समाज का एक ही लक्ष्य है, सुख और शांति। अंतिम चाहे वो सुख ल बेटी बेटन तय मान, चाहे सुख ल धन दौलत में मान, चाहे वो सुख ल तोर खेती खार में खोज, चाहे वो सुख ल तोर पद में खोज, कहीं खोज। काबर पद में है दादा, काबर बेटी बेटा चाहत है दादा, काबर 10, 20, 50 एकड़ खेत चाहत है दादा, काबर में सब लोग सामने मैं अगुआ बना चाहता था। तो सुख और शांति मिलती, आनंद मिलते। कोनो दुख होए बर धन न लपेटी, कोनो सुख होए बर धन न लपेटी, दुखी होगा नहीं, उसके पीछे सुख की चाहत है, उसके पीछे शांति की चाहत है। योजना जो भी कर, परंतु किसमें वास्तविक शांति है? क्या करने से, कैसे रहने से, अपने जीवन को कैसे ढालने से वास्तविक शांति और सुख होता है, उसके लिए ये चाबी है, सत्संग चाबी है। ये चाबी नहीं मिले 50 एकड़ खेत किसने मिला, आपका जनधन किसने हुई, तो पद मान सम्मान किसने हुई, एक चाबी नहीं मिले। एक चाबी तो मन धरे छे, और ओकर बदला का मिला तेल होगा, भुक्तभोगी है ना। जेला मान मान के करत है तेल सुख शांति है नहीं, तेल तू मन देख ले, जरूरत नहीं कि है, जरूरत नहीं है, एला छोड़ा गया, एला छोड़ा गया।
तो सत्संग वास्तविक सुख और शांति का, हल्कापन होने का, निर्भर होने का ये चाबी यहाँ मिलता है। अब तू निर्भर होना चाहता ते लदना लाद हमर ये हम मंगल गान सतनामी समाज के बड़ा मोड़े से भजन चले, वो अमंगल भजन है, वो दुख के भजन है, शिकायत के भजन है, मांग के भजन है, भिखारीपना के भजन है। मंगल भजन पैदा नहीं हो सकता। बाबा जी ने इसका नाम दिया मंगल भजन करो। मंगल भजन सत्संग में आकर ही चाबी मिलने से ही मंगल भजन, यहाँ यही सत्संग में मंगल भजन का अवतरण होगा, क्योंकि यही निर्भर करता है भाव में। अब सतनामी समाज के मन के जन के काला के थे सत्संग दादा, दुर्भाग्य की बात है सतनामी समाज और मंगल भजन के गाने वाला सत्संग लगा के थे दादा। हो बाबू आते तो घर में खेती खार कहीं चीज के कमी नहीं है, अब चित्रा उतरा पहना था मांग मांग के खाता, अफसोस के बात है बाबू के दुर्भाग्य नहीं की। और 50 गाड़ा जोतन जा रहा और जगह जगह भीख मांगी तो दुर्भाग्य नहीं की। तो हम ऐसे सम्राट गुरु संपदा धन दिया है बाबा गुंजा घासीदास ने, और हमको नामी कहा है बेटा तू नामी हो, तो नामी जानो नामी कुछ है, हम इस समाज में तभी नामी बना है, नहीं तो ऐसे नामी नहीं बन सकते। ब्राह्मण नामी, तेली नामी, कुर्मी नामी, साहू नामी, केवट नामी, कोई नाम धरा जात में केवल ये सतनामी काबर जात की तेरा बताओ नामी जात। ब्राह्मण नामी, विष्णु नामी, शंकर नामी, दुर्गा नामी, गणेश नामी, राम नामी, कृष्ण नामी बोले, कहीं नामी नहीं, यही नामी सत्य नामी। क्यों कहा? इसलिए नामी हुआ कि इस समाज में मंगल भजन पैदा हुआ, जीवन में मंगल पैदा हुआ, और मस्ती और निर्फिक्र होता है वही सबसे बड़े सम्राट और धनी, मांगने वाला धनी नहीं। एक बार बादशाह अकबर बादशाह के दरबार में एक फकीर की, और फकीर की राजा साहब जो कुछ मांगो, अब राजा अकबर मुसलमान है बादशाह, वो मस्जिद में जाके हाथ जोड़ लिया, मांग रहा फकीर पीछे गलती माफ करे बादशाह अकबर हुई का वो साले को और भिखारी दे वो भीख मांगा, तो वो हाथ जोड़े चुपचाप फंसा धोखा हो गया। बादशाह हो ही कुछ दी कि मांगत नहीं, यही मांगने वाले निकल गए, एक मोरे लेकर के मैं कहा मांगने का वो देख दी उसको बड़ा पड़ा क्यों वापस चले गए? धोखा माफ करे महाराज, धोखा माफ करे, क्या धोखा है? बादशाह हो ही बड़े सम्राट देने वाला दाता, आप में देखें कि ही मांगा था तक मोरे लिए बल्कि भिखारी थे वापस। तो कहने का मतलब है कि बाबा जी ने सम्राट बना दिया, इसीलिए नानी दिया था। मांगना नहीं, किसी देवी, किसी देवता, किसी मंदिर, किसी मस्जिद में हाथ नहीं, भिखारी है। और मेरे पास आओगे तो भी भिखारी बन के नहीं आएंगे, क्योंकि भी सम्राट का बच्चा सम्राट होता है, सम्राट का बच्चा सम्राट होता है, राजा का लड़का राजा होता है, और नानी का लड़का नानी होता है। बदनाम मत करो भीख मांग। देखा था सतनामी है भीख मांग रहा है मंदिर में जाके, इसीलिए रोका बाहर मस्जिद नहीं जाता भीख मांगने के लिए। और मेरे पास आओगे तो मांगने के लिए नहीं आना, मांग भीख हाथ जोड़ के नहीं आना। मेरे पास आओगे तो मस्ती में जाओ। अवले अच्छा आनंद से गाना गाता था कि वे और ते चिंता में डूबे हैं। कोनो परिवार के आदमी बारे के मरघट में ते पंडित है, पंडित तो कहीं मंगल भजन सुना दे तो मंगल ये कैसे भैया काम पड़े। दुख में मंगल भजन पैदा नहीं होता,
सुख और आनंद में मंगल भजन पैदा होता है। तो बाबा किस मेरा पास आओगे तो नृत्य करते हुए आना। मेरा मार्ग है नाचने का और गाने का, मंगल भजन आनंद में उत्सव मनाते हुए आना। मैं गुरु के पास जा रहा हूँ करके एक आनंद में डूब के आना, मस्ती में और गाते हुए। आपके अंदर में राग संगीत फूटे, कुछ भी तो नहीं आवत। ये रास्ता किया। अब हम बाबा जगह जाते हैं, बाबा जैसे जैसे तो लोग कैसे हैं, बाबा क्या नहीं दे सकता और मांगते क्या है। बाबा तो अब अमूल्य चीज देना चाहते हैं और तुम अमूल्य वाले चीज को मांगते हो, 10 रुपये 5 रुपये। तब हमारे जत के बुद्धि, हमारी बुद्धि तो सत्संग में आपको मांगने का रहस्य बताया जाएगा। वो सत्संग में मांगने की जरूरत नहीं है, चाबी तुमको मिलेगा और गुरु तो ऐसे दाता है बिना मांगे देगा। किसी संत ने कहा है कि सहज मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी, और खैचा तानी जो मिले सो है खून समानी। संतों का वचन है, मांगने का तीन खींचा तान करके मांगा था। बाबा तो देव पर ही नहीं देवे तो मैं मर जाऊँ, स्वर्ग तो दया नहीं आवत बाबा, ये खींचा तानी मांगे तो मिली जही तो तीसरा नंबर के दर्जा को मांगे। सहज मिले सो दूध, सहज के मतलब बिना मांगे, बिना मांगे। हम लोग